औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सेहतमंद रहने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा के ऊपर बात करेंगे कि हमें ग़िज़ा जो है वो किस तरह और कब कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तौर पर पेट के मसाइल जो हैं पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा हैं। इस तरह ये दौर जो है वो फास्ट चल रहा है, उसी तरह हम ग़िज़ाएँ भी जो है वो फास्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं वो तो एक बहुत फ़ास्ट तरीके से बनी होती हैं, या उनके बनाने के तरीके जो है वो फ़ास्ट होते हैं और वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो भुनी हुई होती हैं, या ऐसी जो उनके अंदर जो है वो विटामिन्स या जो चीज़ें हमारे जिस्म को ज़रूरत होती हैं वो उनसे ज़ाया हो चुकी होती हैं। तो ऐसी खुराक जो है हमारे किसी काम नहीं आती, सिर्फ जो है हमारा जो है वो पेट भर जाता है और उल्टा जो है वो हमारे जो है वो निज़ाम हज़म को जो है वो ख़राब कर देती हैं। तो खुराक जो है वो ज़िंदा रहने के लिए नहीं बल्कि तंदुरुस्ती के साथ जो है वो ज़िंदा रहने के लिए हमें ऐसी खुराक की ज़रूरत है जो हमें जो है वो फ़ायदा भी दे, हम जो है वो तंदुरुस्त व तवाना जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इतदाल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो चीज़ चावल में नहीं है वो हमें सब्ज़ी से मिल जाए, वो जो सब्ज़ी में नहीं है वो चावल में हमें जो है वो मिल जाए। क्योंकि हमारे जिस्म को बहुत सारे जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स की रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत होती है। तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उनसे हमें वो चीज़ें जो है वो मुनासिब मिक़दार में हमारी बॉडी को जो है वो मिल रही होती हैं। चीज़ ये है कि जब हम खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कोई ऐसी चीज़ों का ख़्याल नहीं करते, जल्दी-जल्दी खा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो काम जो है वो दांतों का होता है वो मैदा कर रहा होता है, जिससे जो है वो मैदे के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और हम फिर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। खाना जो है वो हम बेवक़्त खाते हैं, ज़बरदस्ती खाते हैं, पेट भरकर खाते हैं, यानी कि हम इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि हमारे हलक तक आ रहा होता है, और यानी कि ऐसे खा रहे होते हैं कि जैसे कि हो सकता है कि दोबारा जो है वो ऐसा खाना ना मिले। तो हम जो है इतना पेट भर-भर कर जो है वो खा रहे होते हैं, उसके साथ जो हम पानी का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है हम कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या और दीगर चीज़ें जो हैं वो हम खा रहे होते हैं, या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी हैं वो हम एक साथ सारी चीज़ें जो है वो खा रहे होते हैं, जिनका जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि हमें नुकसान ही होता है। मैदे के ऊपर बोझ पड़ता है, मैदा जो है उनको हज़म करने में जो है वो दिक्कत महसूस करता है। हम जो है वो सही तरह से चबाकर नहीं खाते, और तो हम जो है वो खाना गरम-गरम खा रहे होते हैं। वो हम जो कहते हैं कि यानी खाना जो है गरम-गरम ही मज़ा करता है। वो मज़ा तो करता है लेकिन वो हमारे जो बाज़-औक़ात जो है वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और हमारा जो ग़िज़ा की नाली है, वहाँ से लेकर जो है मैदे तक जो है वो बारीक, बहुत ही बारीक जो है वो लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स अमूमन जो है जब हम गर्म खुराक इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें चाय गर्म इस्तेमाल करते हैं या खाना हम गर्म खा रहे होते हैं, तो उससे वो लेयर्स जो है वो जल जाती हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जलने की वजह से जो है फिर हमें जो है वो तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, मैदा हमारा जलना शुरू हो जाता है, हमें सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, साँस की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि जब हम गर्म ग़िज़ा खाते हैं या गर्म खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो लेयर्स जो होती हैं वो जल जाती हैं। खुराक जो है वो मुँह से लेकर इख़राज तक एक सिस्टम के ज़रिए होती है, यानी कुदरत ने एक सिस्टम रखा है कि जब हम खुराक जो है हम खा रहे होते हैं, वो जब हम मुँह के ज़रिए खा रहे होते हैं तो दांतों से जो है उसको अच्छी तरह चबाकर जो है वो खाना चाहिए। और माहिरीन कहते हैं यहाँ तक कि यानी जो एक नवाला है उसको जो है वो जितने आपके मुँह में दाँत हैं उतनी दफ़ा चबा के जो है वो चबाना चाहिए, ताकि जो है वो मैदे में जाने के बाद जो है मैदा आसानी के साथ जो है वो उसको हज़म कर सके। तो खुराक जो है वो जब हम मुँह से लेते हैं, मुँह से लेकर इख़राज तक ये एक पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम के ज़रिए अगर हम वो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुराक हमारे जिस्म के अंदर जाएगी तो हमें फ़ायदा देगी। अगर इसके उलट जो है वो होगा तो फिर हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो और मैदा हमारा जो है वो डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो खाना हज़म नहीं होगा। हमारा जो है आँतों का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। जब आँतों का सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो हमारा पूरा जो है जिस्म जो है वो उससे डिस्टर्ब होगा। तो क्या है कि यानी ये खुराक के ऊपर होता है कि हम जिस तरह की जैसे खुराक इस्तेमाल करेंगे, उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। इस तरह जो है हमें फिर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ घेरना शुरू कर देती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, सीने में जलन हो जाना, मैदे में जलन हो जाना, मैदे में दर्द होना, गैस और बदहज़मी, यानी कि जो है ये इस तरह की बीमारियाँ जो है हमें घेरना शुरू कर देती हैं। फिर क्या होता है कि हम जो है वो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, या जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो मैदे को सुकून देने के लिए जो है वो हम
मुख्तलिफ टोटके भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या मिक्सचर पीना शुरू कर देते हैं, और फिर या गोलियां जो है वो हम खाना शुरू कर देते हैं, और वो खा खा के जो है वो मज़ीद हमारा जो है मैदे का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। हम और हमारे मैदे के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो सही खुराक का इस्तेमाल करें, प्रोटीन और नशास्ते वाली खुराकें जो है वो इस्तेमाल करें। तो हम जो है खुराक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनमें जो है चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ तो वो हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि खुराक सादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा स्पाइसी या जो है वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो उनसे एहतियात करें। कोल्ड ड्रिंक का जो है वो उससे जो है वो एहतियात करें। से जो है वो एहतियात करें, और बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी ना करें, और खाने के दौरान भी जो है वो पानी का इस्तेमाल ना करें। खाने से जो है वो थोड़ी देर पहले पानी इस्तेमाल कर लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो खाने के दरमियान में पानी का इस्तेमाल कर लें। खाने के फ़ौरन बाद जो है पानी का इस्तेमाल जो है वो ना करें, वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। इसी तरह जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं वो भी जो है वो जब खाना हम खा रहे होते हैं तो कोशिश करें जो है वो कम से कम खाने की कोशिश करें, और लिमिटेड खाना खाएं। ये ना हो कि बहुत सारी 7 से 8 डिशें हैं तो वो सबसे जो है वो आप खाना जब शुरू कर देते हैं तो मुख्तलिफ उसमें जो है वो चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ प्रोटीन वाली होती हैं, कुछ नशास्ते वाली होती हैं। तो वो क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती हैं मैदे में, तो मैदे के ऊपर जो है वो बोझ पड़ता है। तो मैदा जो है वो उनको हज़म करने में जो है वो डिस्टर्बिंग जो है उसको महसूस होती है। तो फिर जो है वो हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ जो है चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है एहतियात करनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर एक-एक खुराक, यानी आज जो है वो गोश्त ले लिया, तो अगले दिन जो है वो सब्ज़ी ले ली, उससे अगले दिन जो है वो दाल ले ली। तो इस तरह अदल-बदल का जो है वो जब खुराक इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। खाना जब आपका हज़म हो जाए तो कोशिश करेंगे तब जो है वो दूसरा खाना खाएँ, या जब आपको भूख महसूस हो तब जो है वो आप खाना खाएँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रूटीन को जो है पूरा करने के लिए पहला खाना हज़म नहीं हुआ तो दूसरा खाना खाना शुरू कर देते हैं, या खाना खा लिया तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो हम फ्रूट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मैदे के ऊपर बोझ मत डालें, हल्का-हल्का जो है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें, और खाना जब आप खा चुके हैं तो उसके फ़ौरन बाद भी फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, वो भी मैदे के ऊपर जो है वो बोझ का बायस बनता है। तो कुछ वक्फ़ा देकर जो है जब आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे या दीगर जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम 1 से 2 घंटे का वक्फ़ा देकर जब आप खुराक इस्तेमाल करेंगे या जो है वो फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसको मैदे के जो है चूँकि पहले वाली खुराक को हज़म करने में आसानी रहेगी, तो जब आप दूसरा चीज़ जो है इस्तेमाल करेंगे तो वो भी मैदे में जो है वो बोझ नहीं बनेगा। तो खाना भी जब आप खाएँ तो खाना जो है वो एक ऐसा साँस लेने के लिए छोड़ दें, यानी कि इतना पेट भर कर आपने खाना नहीं खाना कि साँस लेना भी मुश्किल हो जाए, वो बदहज़मी का बायस बनता है, फिर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो है वो बायस बनता है। तो एक ऐसा छोड़कर जो है वो आप खाएँ ताकि आपको साँस लेने में भी आसानी रहे। तो वो खूब चबा-चबा कर खाएँ, यानी कि जो हमारे मुँह के अंदर जो है वो जो सलाइवा होता है वो उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके अंदर जब आप अच्छी तरह चबाएँगे तो चबाने के बाद जो है उसके अंदर मिठास आएगी। तो वो जो है वो जब मैदे के अंदर जाता है तो वो फिर मैदे में जो है वो आसानी के साथ जो है वो खाना हज़म हो जाता है। तो फिर हमारे जो है वो हमें जो है मैदे के अंदर जाकर जो है वो जज़्ब बदन भी बनती है, यानी कि वो खुराक जो है हमारे फिर उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारा जो ज़रूरत होती हैं वो हमारी बॉडी को मिल रही होती हैं। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो वो फिर जो है वो डायरेक्टली जो है वो हमारे आँतों में जाएँगी, और आँतें ज़बरदस्ती जो है उनको निकालने की कोशिश करेंगी, तो वो हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। एक और ख़ास बात है कि हम जो है वो खाना जल्दी में खाते हैं, टेंशन, डिप्रेशन में खाते हैं, यानी कि हमारे सर के ऊपर जो है बोझ होता है, हम ऑफ़िस की तरफ भाग रहे होते हैं, हम काम की ड्यूटी पे जाना होता है, तो हम जल्दी-जल्दी जो है वो खाना खा रहे होते हैं, या ड्यूटी के दौरान जो है जब वक़फ़ा होता है, तो तब जो है वो ऑफ़िस पहुँचना होता है या कोई काम करना होता है, तो हम जो है वो जल्दी-जल्दी खा रहे होते हैं। तो जल्दी खाने की वजह से जो है वो फिर हम बस एक तरह का उंडेलते जाते हैं, हम जो है वो फिर मैदे को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जि कम टेंशन फ्री होके खाना खाएँ, सुकून से खाना खाएँ, खाने से परहेज़ करें। गरम कोई भी चीज़ है उससे ये जो है वो नॉर्मल हो, ताकि वो जो है आपके मैदे या आपकी जो है वो ग़िज़ा की नाली को नुकसान ना दे। तो कोशिश करें कि गरम खाना ना खाएँ। इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोश्त के साथ जो है वो सब्ज़ियों का इस्तेमाल लाज़मी करें, यानी गोश्त और सब्ज़ी बनाकर जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें। अच्छा, गोश्त के साथ जो है वो आलू का इस्तेमाल ना करें, यानी जब ये नशास्त और प्रोटीन दोनों में मिलते हैं तो ये मैदे के ऊपर जो है वो बोझ का बायस बनते हैं। तो कोशिश करें कि जो है वो गोश्त के साथ जो है वो किसी दूसरी सब्ज़ी को जो है वो मिलाकर जो है वो इस्तेमाल करें। आलू जो है वो किसी दूसरी सब्ज़ी के साथ जो है वो उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है।
खासतौर पर प्रोटीन एक साथ जब मैदे में जाते हैं तो मैदे में जो है बेरामी महसूस होती है, मैदा अपने आप को बेरामी महसूस करता है, उसको हज़म करने में जो है वो दिक्कत महसूस होती है। सब वक्त पर जो है वो फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो का जो है मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स जो है हमें चाहिए होते हैं, जो कि मछली से मिल रहे होते हैं या दूध से मिल रहे होते हैं, मक्खन से मिल रहे होते हैं। तो ये खुराकें जिस्म का जो है सारा दिफाई निज़ाम जितना भी है वो सारा हमारी खुराक के ऊपर है। हम जैसी खुराक इस्तेमाल करेंगे वो हमारी बॉडी पे जो है उसका अफेक्ट होगा, और फिर जो है हमारी बॉडी जो है उसी हिसाब से जो है वो काम करने के लायक होगी। तो कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, वक्त पर खाएँ और सही ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करें। खानों से और फ़ास्ट फूड से और जंक फूड से जो है वो एहतियात करें, कोल्ड ड्रिंक से एहतियात करें। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच सकते हैं और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो यानी इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर भी जो है वो उनका अच्छा असर होगा और आप रोज़मर्रा का काम जो है वो आसानी के साथ कर सकेंगे। आपका जो है वो आपकी जो बॉडी है वो मज़बूत होगी, उसको जो चीज़ें चाहिए, तो जो खुराक आप खाएँगे वो आपके जो है वो जिस्म बदन बनेगी, आपको जो है वो लगेगी और फ़ायदा देगी। आपका निज़ाम हज़म जो है वो बेहतर होगा अगर आप सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप सही खुराक इस्तेमाल करके अपने आप को जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।